सिंपैथोमाइमेटिक्स पार्ट 1। इसमें हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे 3 टाइप्स में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। वन इज़ योर डायरेक्ट एक्टिंग, योर इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड योर मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स। जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स होती हैं जो अल्फा या बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स वो होती हैं, सबसे पहले नॉन एपिनेफ्रिन को बढ़ाएगा। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं वो नॉन एपिनेफ्रिन के लेवल को बढ़ाएगा और वो जाके अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी। थर्ड है मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग्स। इन दोनों एक्शंस परफॉर्म करती हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शंस, राइट। डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स की बात करें तो हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज़ योर कैटेकोलामीन्स, वन आर योर नॉन कैटेकोलामीन्स। जो कैटेकोलामीन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। जो नॉन कैटेकोलामीन्स है वो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जो कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर। जो कैटेकोलामीन्स हैं वो ओरली इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके जो है वो टूट जाएंगे। सो दे आर नॉट इफेक्टिव इफ दे आर टेकन ओरली। Okay, so talking about the endogenous catecholamines, there are 3 types here: dopamine, epinephrine and non-epinephrine. जो epinephrine होता है वो agonist होता है at your alpha 1, beta 1 and beta 2 receptors. जो non-epinephrine होता है वो agonist होता है at your alpha 1 and beta 1 receptors. मतलब epinephrine और non-epinephrine में क्या डिफरेंस है कि epinephrine में तो beta 2 receptors हैं लेकिन non-epinephrine में beta 2 receptors नहीं होते हैं. Now studying endogenous catecholamines, and firstly we'll be taking non-epinephrine. तो नॉन एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये एक पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कार्डियोजेनिक एंड वासोडायलेटरी शॉक में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है और वासोडायलेटरी शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड सेप्सिस। ये IM इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है जो मसल नेक्रोसिस भी कॉज कर सकता है। So this was all about norepinephrine. That was a potent vasoconstrictor. Now talking about epinephrine, it is a potent cardiac stimulator. Epinephrine है ये मेनली कार्डियक अरेस्ट, एनाफाइलेक्टिक शॉक में काम आता है। इसमें वेरियस डाइल्यूशन फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली एपिनेफ्रिन में। जो 1:1000 है वो इंट्रामस्कुलर रूट या सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। जो 1:10,000 है वो IV रूट के थ्रू या इंट्राओशियस रूट के थ्रू दिया जाता है। व्हाट इज इंट्राओशियस? इट इज इंजेक्टिंग एड्रेनालिन into the tibia is called intraosseous. Then 1:1 lakh is given in the case of local vasoconstrictor to decrease the bleeding. 1:1 lakh or 2 lakh is also given in local anesthesia. राइट तो जब हम IM के थ्रू 1:1000 रेशियो में 1:1000 रेशियो के डाइल्यूशन में एपिनेफ्रिन दे रहे हैं और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हमें 10 मिनट में रिपीट करना है वापस ये चीज़। तो कार्डियक अरेस्ट में ये ड्रग ऑफ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस होता है एपिनेफ्रिन इन द रेशियो 1:10,000 डाइल्यूशन दैट्स गिवन थ्रू योर IV रूट। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसमें 0.3 to 0.5 ml दिया जाता है IM रूट के थ्रू एपिनेफ्रिन इन 1:1000 डाइल्यूशन। अगर इसमें रिस्पॉन्स नहीं आता है मल्टीपल डोजेस के बाद भी 1:10,000 में IV के थ्रू दिया जाएगा। उसके बाद ये वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह भी यूज़ हो सकता है। ये वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह यूज़ होता है जिससे कि लोकल वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह यूज़ होता है जिससे कि ब्लीडिंग को डिक्रीज़ कर सके। इससे हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ कंबाइन करके देते हैं जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी भी कम हो जाए। एपिनेफ्रिन और उसकी जो प्रोडक्ट है डिपिनेफ्रिन वो यूज़ होती है ओपन एंगल ग्लाकोमा के अंदर जो कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये अपना पूरा हो गया नॉन एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। अब हम आते हैं डेल्स फिनोमेना पे। नाउ व्हाट्स डेल्स फिनोमेना? जब किसी लिविंग सिस्टम के अंदर एपिनेफ्रिन हायर डोज में दिया जाएगा तो वो BP बढ़ाएगा क्योंकि वो अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा। अगर वो लो कंसंट्रेशन में दिया जाएगा तो वो BP को कम करेगा क्योंकि वो बीटा 2 को स्टिमुलेट करेगा। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डाइफेजिक पैटर्न ऑफ ब्लड प्रेशर और द डेल्स फिनोमेना। जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स वासोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे, बीटा 2 रिसेप्टर्स वासोडाइलेशन करवाएंगे। अब इसका एक ग्राफ देखिए। हम मान लीजिए हमने 100 यूनिट में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन दिया तो हाई कंसंट्रेशन में अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो BP बढ़ाएगा। फिर एक कंसंट्रेशन आएगी जब अल्फा 1 स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगा, बीटा 2 स्टिमुलेट होएगा तो वो BP कम करेगा। फिर एक इतना कंसंट्रेशन का लेवल आएगा जब वो बीटा 2 को भी स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो फिर उसका जो एक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और ग्राफ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। नाउ व्हाट्स योर वासोमोटर रिवर्सल ऑफ टेल? ये फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ होता है मेनली। इसमें क्या होता है, अगर एपिनेफ्रिन को हम अल्फा ब्लॉकर के साथ देंगे तो वो BP कम करेगा ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ बीटा 2। एंड सिमिलरली वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल क्या है? अगर एपिनेफ्रिन को हम बीटा ब्लॉकर के साथ देंगे तो वो सिग्निफिकेंट राइज दिखाएगा BP के अंदर ड्यू टू द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अल्फा 1। फिर आता है डोपामीन। डोपामीन में 3 टाइप के रिसेप्टर्स काम होते हैं, 3 टाइप के रिसेप्टर्स का काम होता है, दैट इज़ योर D1, B1 एंड अल्फा 1।
जो डोपामाइन है उसका जो एक्शन होता है वो डोज डिपेंडेंट होता है और वो कॉन्टीन्यूस आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। अब देखिए इसमें 3 टाइप की डोजेस हो सकती हैं। दैट अगर इसकी जो डोज रेंज है वो 0 से 2 के बीच में है तो जो D1 रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होगा, वो डायूरेसिस करवाएगा रीनल ब्लड वेसल डायलेशन की वजह से, जिसकी वजह से ओलिगोयूरिया में यूज़ होता है। अगर डोज 2 से 10 है तो ये बीटा-1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, जो यूज़ हो सकता है एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। और अगर डोज 10 से ज़्यादा है तो अल्फा-1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जो वासो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा और कार्डियोजेनिक शॉक में काम करेगा। तो हम कह सकते हैं जो डोपामाइन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कार्डियोजेनिक शॉक में और ओलिगोयूरिया में, लेकिन हम इसे ड्रग ऑफ चॉइस नहीं कह सकते इन द केस ऑफ एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि अब इसकी जगह हम डोबुटामाइन यूज़ करते हैं विद फुरासिमाइड। So it's used in the case of CHF by beta-1 stimulation and in the case of cardiogenic shock by alpha-1 stimulation। दो इसमें आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, that is your cardiogenic shock and your congestive heart failure।